नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए किया बुजुर्गों को सम्मानित। काशीपुर रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आना था, लेकिन मौसम खराब के चलते वह कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में आए लोगों को वर्चुअल मीटिंग के दौरान संबोधित किया। आज कार्यक्रम के संयोजक महापौर दीपक बाली ने कार्यक्रम का मोर्चा संभालते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं उधम सिंह नगर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, भाजपा काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों और परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान विभाजन विभीषिका समारोह में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विभाजन की पीड़ा झेल चुके लोगों के दुख और दर्द को देश आज भी महसूस करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उन परिवारों को सम्मानित किया गया है। आज भी वह परिवार उस पीड़ा को नहीं भूले हैं। भाजपा के काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शहीदों के बलिदान और सैनिकों की वीरता को नमन किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों और परिवारों को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वैश्य समाज ने धराली में हुई आपदा प्रभावित लोगों के लिए 2 गाड़ी राहत सामग्री भेजी, जिसको गणेश जोशी प्रभारी मंत्री, महापौर दीपक बाली, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मनोज पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत में महापौर दीपक बाली ने कहा कि विभाजन की पीड़ा झेल चुके लोगों के दुख और दर्द को देश आज भी महसूस करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उन परिवारों को सम्मानित किया गया है जो परिवार उस पीड़ा को नहीं भूले हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पंजाब, सिंध, बंगाल, बिहार सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिन बुजुर्गों ने विभाजन के दर्द, शहीदों के बलिदान और सैनिकों की वीरता को नमन होते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया, इसके उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। रुद्रपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ, क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को देश के 2 टुकड़े हुए और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को जो पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का ये अंग था, कि क्या स्थिति थी, ट्रेनों में काटकर, बोगियों में काटकर उनको भेजा जा रहा था। आज जिन लोकतंत्र सेनानियों का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, उनसे उस दर्द को पूछिएगा। उनका सम्मान करने के लिए और उन घटना को याद दिलाने के लिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको पता लगना चाहिए कि कितने बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। विभाजन विभीषिका दिवस पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर भारी बारिश के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग हैं। मैं इसके लिए दीपक बाली जी को, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना, वीरों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज हम यहाँ पर उन लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस पीड़ा को झेला है, जो वहाँ से अपना कारोबार, घर-बार, पूरी संपत्ति छोड़कर यहाँ पर आए थे। इसके लिए मैं यहाँ की टीम को जारी करता हूँ, उन सब लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ हम लोगों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता की खुशी होती है, वही जो विभाजन विभीषिका का दर्द से बचाया नहीं जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने जो ये पीड़ा उठाया कि जिन लोगों ने अपने परिवार को परिवारों को श्रद्धांजलि और जो आज शरीर अभी तक है और जिनकी पीढ़ियाँ यहाँ देश में बसी हैं, उनका सम्मान। तो इस तरह से जो पाकिस्तान ने उस समय किया, इसमें 2 लोगों का दोष है।
विभाजन की सबसे बड़ी पीड़ा जो राज्यों को चुकाना पड़ी उसमें पंजाब और बंगाल शामिल है। लेकिन विभाजन का सबसे ज्यादा दंश जिस राज्य ने झेला वो पंजाब। पंजाब में देश की भलाई सिखों समेत अलग अलग समुदायों की आबादी का ताना था। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए लहलहाते किस तरह से मारकाट हुई, किस तरह से जो अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में जिसमें हिंदू और सिख यहूदी कई लोग थे, हमारे जैन सभी लोग थे, तो उन्होंने जो अपने परिवार खोए अमृतसर में जब ट्रेनें आती थी लाशों से भरी हुई उनसे कम से कम एक आंकड़ा बताता है 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तान में, और 1,50,00,000 करीब 1.5 करोड़ गरीब लोग जो है वो बेघर हो गए, जो आंकड़े बता रहे हैं। और इस तरह से जो बेघर हुए, जो उजड़ गए, जिनकी मृत्यु हो गई, मार दिए गए, वो देखा जाए तो वो इस टुकड़े करने में बहुत बड़ी विभीषिका थी। इसलिए नई पीढ़ी को इससे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा हम न करें, हम मिलजुल के रहे, भाईचारे से रहें, ये सबक भी मिलता है। लेकिन उन लोगों के लिए भी सबक है जो आज भी देश को छिन्न भिन्न करने पर लगे हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं और कुछ शक्तियाँ उनको हर प्रकार से कमजोर करने पर लगी रहती हैं। मैं अपने देश के विपक्ष से भी कहता हूँ कि ऐसे अवसरों पर हम सबको एक होना चाहिए और ऐसी शक्तियों को नकारना चाहिए जो शक्तियाँ आज भी कहीं न कहीं छिन्न भिन्न करने पर लगी रहती हैं। आज हम उन परिवारों का सम्मान कर रहे हैं और वो लोग जो ऊपर चले गए हैं उस समय विभीषिका के समय उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े दिवस को स्मरण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उस समय 1947 में जो विभाजन हुआ था, जो उसका दंश था, उसके लिए इस कार्यक्रम को देश भर में आयोजित किया जाता है विभाजन विभीषिका के नाम से। तो आज के कार्यक्रम सभी पूरे ज़िले के हमारे ऐसे लोग, ऐसे परिवारों के लोग जिन्होंने उस विभाजन का दंश झेला था, आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा और माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा उन सभी परिवारों को सम्मानित किया गया। और एक सभी के आने से इस कार्यक्रम की सफलता जुड़ी हुई थी और ये एक सफल कार्यक्रम के रूप में काशीपुर में विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विभाजन विभीषिका स्मृति पार्क का भी शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया। विभीषिका का जो कार्यक्रम हुआ क्या है इसमें, क्या कार्यक्रम? देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज काशीपुर में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ पहुँचे, लेकिन उनकी वर्चुअल हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज के दिन देश को आज़ादी मिली, एक आज़ाद भारत में सब भारतीयों ने अपने आप को एक आज़ाद भारत में अपने आप को खड़े देखा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। जो ये 2 नेशन पॉलिसी थी, इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया और इसमें कुछ, चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे जिन्ना जी थे, चाहे हमारी ब्रिटिश हुकूमत थी, कि कहीं ना कहीं अपने खुद के इंटरेस्ट थे, इसी वजह से देश को इतना नुकसान है, लोगों को घर छोड़ने पर बर्बादी हुई, इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई। ये एक तरफ आज़ादी और एक तरफ ये दुखद घटना है, जिसको हम एक इतिहास के तौर पे हमको याद रखना चाहिए ताकि ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
विभाजन विभीषिका के दर्द को समझा है। इसी क्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी विगत वर्षों में ऐसे सत्रों पर कार्यक्रम हुए। हमारा आग्रह था कि काशीपुर की जमीन पर भी हमारे विभाजन के समय जो परिवार इस घटना से प्रभावित हुए थे उन लोगों के साथ हम लोग बैठे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस कार्यक्रम के लिए काशीपुर लेने के लिए दिया था और आज सब हम मिलकर आप देख रहे होंगे पूरा सदन भरा है। हमारे आग्रह को लोगों ने स्वीकार किया है तो हम उनके साथ जो घटनाएं घटी उनके सम्मान के लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार समाज के लोगों के साथ में सम्मान देकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।